नमस्कार, मैं अजीत आपको आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक की अभी तक 3 क्लासें हो चुकी है, आज इसकी चौथी क्लास है। अभी तक जो हम लोगों ने 3 क्लासों में सीखा उसमें सबसे पहले क्लास में आपको इंट्रोडक्शन बताया कि छोटे छोटे सवाल कैसे बन सकते हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच ओवरलैपिंग टाइम कितनी बार होता है, 1 घंटे के बीच कितनी बार परपेंडिकुलर होते हैं, कितनी बार 180 डिग्री का केस होता है। ये सब चीज़ें आपको सबसे पहली वाली क्लास में बताया गया। इसके बाद दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर समय दिया है तो उस दिए गए समय में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना था। दोनों सुइयों के बीच का कोण मतलब यहाँ पर हम 2 सुइयों के बीच का कोण को जब देखेंगे तो सिर्फ हम 1 मिनट वाले सुई को देखते हैं और 1 घंटे वाले सुई को देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद वाली क्लास में यानी तीसरी क्लास में देखा कि अगर कोण दिया गया है तो उस दिए गए कोण में समय कैसे निकालते हैं, यानी एंगल बिटवीन समय निकालना। समय निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, जिसमें सबसे पहला केस था आपका ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का केस वह था कि जैसे कोई समय दिया रहता उस पर्टिकुलर, जैसे 1 और 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 अंश होगा, या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं। सवाल आपका 0 डिग्री का केस 3 तरीके से बन सकता है। सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि 1 और 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं, या जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और सवाल किए कि जैसे 4 और 5 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसके बाद एक और हम लोगों ने केस देखा अपोजिट का केस, स्ट्रेट लाइन। यह सवाल कैसा बनता है, जैसे कि 4 और 5 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, 180 अंश का कोण होगा, यानी एकदम सीधी रेखा में होगी। अब आपको आज की क्लास में कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं। इसके बाद आपको एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं, एक ऐसा अप्रोच बताने वाले हैं कि उस अप्रोच को आप जान जाएंगे, उस मेथड को आप जान जाएंगे तो आपको सवाल हल करने के लिए पेन कॉपी उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सामने अगर ऑप्शन होगा तो उस ऑप्शन को देख करके आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और सवाल है कि 3-4 बजे के बीच, यानी 3 से 4 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच का जो कोण होगा वो 30 अंश। अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि दिए गए समय के बीच में, यानी जैसे 3 और 4 बजे के बीच में हम लोगों ने निकाला ओवरलैपिंग टाइम। इसके बाद हम लोगों ने निकाला परपेंडिकुलर का टाइम। इसके बाद निकाला अपोजिट का टाइम। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 3 और 4 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच का जो कोण होगा वो 30 अंश होगा। 30 अंश। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे आपको हम एक बार ऐसे घड़ी में दर्शा करके बताना चाहेंगे, जैसे ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, यहां पर 1 2 4 5 7 8 10 11, ये सेंटर है। सेंटर से 2 सुई कम से कम निकलती है। 3 और 4 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर इसे आप घड़ी में दर्शाएंगे तो किस तरीके से दर्शाते हैं। देखिए, एक बार अगर घंटे वाली सुई
3 और 4 बजे के बीच यहां पे कहीं होगी, और मिनट वाली सुई 30 अंश एक बार इस साइड हो जाएगी इस घंटे वाली सुई से, यानी लगभग जो आपका सिचुएशन बन रहा है, यानी स्थिति जो बन रही है आपका, वो इस तरीके से बन रहा है 30 अंश का। और एक बार जो आपका अगली स्थिति जो बनती है, वो घंटे वाली सुई थोड़ा सा और आगे रहेगी और मिनट वाली सुई ये 30 अंश इस साइड बना देगी। यहां पर 2 केस बनेगा 30 अंश। एक बार जो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के बीच का जो कोण 30 अंश होगा, यानी घंटे वाली सुई नीचे होगी, मिनट वाली सुई ऊपर होगी, ये 30 अंश, और दोबारा वाला ये 30 अंश, ये आपका। यानी हम देख पा रहे हैं कि जैसे आपका 90 अंश कोण के लिए 2 आंसर निकलता था, वैसे ही यहां पर 30 अंश का कोण पूछेगा तो उसका भी आंसर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। 3 और 4 बजे के बीच हमें एक चीज पता है कि अगर, ध्यान दीजिए इसको मिटाते हैं, अगर दिया है 0 अंश, तो 0 अंश के लिए हम लोगों ने 0 प्लस किया, 0 माइनस किया, यानी 0 सेक्शन का डिफरेंस था दोनों सुइयों के बीच, 0 सेक्शन का डिफरेंस था। अगर सवाल में पूछ ले कि 30 अंश का कोण बनाए, 30 अंश का कोण मतलब डिफरेंस कितने मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट का, क्योंकि टोटल अगर 360 अंश है तो 30 अंश कितना होगा, यानी 5 मिनट, यानी 360 अंश अगर 60 मिनट के बराबर है तो 30 अंश 5 मिनट के बराबर होगा। और अगर 5 मिनट तो ये 1/12वां भाग है, इसका मतलब ये 1 सेक्शन हुआ। अगर यही सवाल 60 अंश का होता है तो क्या करेंगे, 60 अंश मतलब डिफरेंस कितने मिनट का, 10 मिनट का, और ये सवाल आपका ये डिफरेंस कितने सेक्शन का हो जाएगा, 2 सेक्शन का डिफरेंस। इसके बाद अगर यही सवाल 90 अंश का आ जाता है तो 90 अंश के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो डिफरेंस मिनट का होता है वो 15 मिनट का हो जाता है, और सेक्शन का डिफरेंस कितने सेक्शन का होता है, 3 सेक्शन का। और अगला आपका 120 आएगा, 150 आएगा, फिर आएगा आपका 180। 180 के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि 30 मिनट का डिफरेंस होता था और सेक्शन का डिफरेंस 6 सेक्शन का। जब 0 अंश का कोण बोलता था तो हम 0 प्लस करते थे, 0 माइनस करते थे। 90 अंश बोलता था तो हम कितना प्लस करते थे, 3 प्लस करते थे, 3 माइनस करते थे। 180 अंश होता था तो हम क्या करते थे, 6 प्लस करते थे, 6 माइनस करते थे। यहां पर हमसे क्या बोला है, 30 अंश का कोण। 30 अंश का कोण यानी जो आपका घंटे वाली सुई होगी ये रिप्रेजेंट करेगी इसका जो पहला दिया होगा, यानी 3, ये 3 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये बताइए डिफरेंस कितने अंश का है, 30 अंश का। तो 30 अंश का मतलब 5 मिनट का डिफरेंस, यानी 1 सेक्शन का डिफरेंस। जब 0 अंश होता था तो हम इस 3 को एज इट इज लिख लेते थे और उसमें 12/11 मिनट का मल्टीप्लाई कर देते थे, आपका आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पे 1 सेक्शन का डिफरेंस करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे और क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। 1 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 2, 1 प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 4। अब अगर घड़ी की सुई 2 पे है मिनट वाली तो कितना मिनट आप बोलेंगे, 5 से तुरंत गुणा करके 10। 1 मिनट का डिफरेंस 12/11 मिनट में, तो 10 मिनट का डिफरेंस 10 गुणे 12/11। आप पिछली क्लास एक बार रिवाइंड करके देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार फिर से जो इसका पहला क्लास है, यानी इसके जस्ट पहले वाली क्लास पार्ट 3 को आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 120/11 ये आपका आ जाएगा 10 सही, सॉरी 11 दहम 110, 10 सही 10/11, यानी आपका जो पहला आंसर आया वो 3 बजकर, यानी 3:10 सही 10/11 मिनट पर एक बार 30 अंश का कोण बना। और दूसरी बार जब इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 4 मतलब कितना, 5 से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 12/11, ये आपका 240/11। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 2 0, 11 के 11, 21 सही 9/11, यानी अगला जो आपका आंसर आया वो 3:21 सही 9/11 मिनट। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 आंसर हमारा आ रहा है। देखिए अगर 0 अंश बोलता है और 0 अंश बोलता है
और 180 अंश बोलता है तो उसका एक आंसर आएगा। लेकिन अगर 30 अंश बोलेगा, 60 अंश बोलेगा, 90 अंश बोलेगा, 120 अंश बोलेगा तो इसका कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। ओके, यानी आप यहां पर देख पा रहे इसका आंसर कितना आ रहा? 2 आ रहा है। अब यही सवाल आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए सवाल को थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ सकता है। सवाल यह पूछ सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा, टाइम, जब उनके बीच की जो दूरी होगी वो होगा 10 मिनट का। सवाल इस तरीके से पूछ सकता है, 7 और 8 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उन दोनों सुइयों के बीच की दूरी 10 मिनट की होगी। अब क्या करेंगे? देखिए इस सवाल में भी करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। इसके पहले वाला जो सवाल था आपने देखा कि थीटा वहां पर 30 अंश था, तो 30 अंश मतलब उनके बीच का जो मिनट का डिफरेंस था, मिनट की दूरी तो कितने मिनट थी? 5 मिनट। यानी ये सवाल चाहे आपका 10 मिनट की दूरी आ जाए या फिर आ जाए कि उनके बीच का जो कोण है वो 60 अंश है, यानी 60 अंश यहां पर लिख दिया जाए तो भी सवाल वही है, या 10 मिनट लिख दिया जाए तो भी सवाल वही है। इसके पहले वाला सवाल भी आपका, अगर आपका सवाल होता 3 और 4 बजे के बीच वह कौन सा समय है जब दोनों सुइयों के बीच की दूरी 5 मिनट की होगी, तब भी आपका वही सवाल था। और सवाल आपका इसके जो पूछा गया कि 30 अंश का कोण है, तो 30 अंश का कोण या 5 मिनट की दूरी दोनों एक ही चीज है। 60 अंश का कोण या 10 मिनट की दूरी दोनों एक ही चीज है। 90 अंश का कोण या 15 मिनट की दूरी दोनों एक ही चीज है। ओके, तो इसको आप कैसे लगाते हैं? आप लगाना जानते हैं। देखिए 7 और 8 बजे के बीच बोलता है, ये बताइए 10 मिनट का डिफरेंस मतलब 60 अंश बीच की दूरी है, ये बीच का कोण है। ये 2 सेक्शन का, क्योंकि 5 मिनट 1 सेक्शन के बराबर होता है, तो 10 मिनट कितने सेक्शन के बराबर होगा? 2 सेक्शन का। तो हमें क्या करना है? एक बार 2 माइनस करना है, एक बार 2 प्लस करना है। जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 5। 5 बराबर कितना? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिनट हो रहा है। 25 गुणे 12/11, ये आपका कितना आएगा? 300/11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 11 से 77, 27 सही 3/11। पहला जो आपका आंसर आया वो 7:27 सही 3/11 मिनट। और जो दूसरा आंसर है 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 मतलब कितना? 45 मिनट। 45 गुणे 12/11, यहाँ पे कितना होगा? 12×5 = 60, 12 चौक 48, 6 54, 540, 540 बटा कितना? 11। ये आपका कितना आएगा? 11 चौका 44, 11 9 99। अगला जो आपका आंसर आया वो कितना आया? 7:49 सही 1/11 मिनट। ओके, यानी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर सवाल इस तरीके से पूछे कि 7 और 8 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच का कोण 60 अंश होगा, तो भी सवाल आपका वही है। अगर सवाल ऐसे भी पूछ ले कि 7 और 8 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच की दूरी 10 मिनट होगी। ओके, यानी दोनों एक ही सवाल है। अब देखिए यह आपका पूछ सकता है 90 अंश का कोण मतलब पूछ सकता है 15 मिनट की दूरी, या फिर 120 अंश का कोण मतलब पूछ सकता है आपका कितना? 20 मिनट की दूरी। तो उसके लिए देखिए जितना सेक्शन का डिफरेंस होगा उतने सेक्शन को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और प्लस माइनस करने के बाद जितना आएगा उसमें उतने मिनट के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर 4 आ रहा तो 4×5 = 20, 1 मिनट का डिफरेंस 12/11 में, तो 20 मिनट का डिफरेंस लाने के लिए 20 गुणे 12/11 मिनट चलना होगा मिनट वाली सुई को। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आप उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि आपके सामने अगर कोण का सवाल आ जाए तो कोण के सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आपके सामने ऑप्शन है तो यह सब भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए।
देखिए अभी तक जो हम लोगों ने निकाला इसके पहले वाली क्लास में और आज की क्लास में, देखिए आपका जो आंसर आता था जैसे इस तरीके से आता था, 1 बजकर 5 सही 5/11, या फिर 4 बजकर 21 सही 9/11, या फिर 3 बजकर 27 सही 3/11, या फिर 7 बजकर 49 सही 1/11। ओके, या फिर आपका आता था 5 बजकर 10 सही 10/11, या 6 बजकर 28 सही 2/11। आपने अभी तक जितना भी सवाल देखा होगा आपका कुछ ऐसे ही आंसर आया होगा। अब देखिए इसी आंसर में हम कुछ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ही बारीक सी चीज है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपका पेन कापी उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए जब आप ऑप्शन को देखेंगे, मान लीजिए आपके सामने सवाल है, सवाल में 4 ऑप्शन दिया गया है, उसी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, या 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें देखिए जब आप इस, मान लीजिए सपोज ये एग्जांपल हम ये वाला ले रहे हैं, इसमें देखिए जो आपका जैसे ये सही बटे में है 28 सही 2/11, तो इसमें जो आपका 28 यानी जो बिल्कुल 100% में है, यानी जो फ्रैक्शन में नहीं है, उसका आप इकाई वाला अंक लेंगे, उसका इकाई वाला अंक लेंगे, और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी जो फ्रैक्शन में है उसका न्यूमिनेटर वाला अंक लेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, अगर दोनों का जोड़ 10 के बराबर आ जाएगा तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी जो आपका फ्रैक्शन में नहीं है उस अंक वाले, यानी वो जो सम है उसका इकाई वाला अंक, और जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है उसका न्यूमिनेटर वाला अंक, दोनों को जोड़ते हैं, अगर वह जोड़ने पर 10 आ रहा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह अप्लीकेबल किसके लिए होगा, सब जगह अप्लीकेबल होगा, चाहे जितने अंश का कोण पूछ ले, 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश 10 अंश 20 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश, चाहे जितने अंश का पूछे, आप अगर सवाल लगा रहे हैं, आप एक बार जितने भी सवाल लगाए गए हैं आप अपने मन से सवाल लगाइए, जितने भी सवाल का आपका आंसर आ रहा है, अगर कोण से संबंधित सवाल है, जितने भी सवाल का आपका आंसर आ रहा है, अगर उसका आंसर आप देखेंगे तो दोनों, यानी जो आपका फ्रैक्शन में नहीं है उसका इकाई वाला अंक, और जो फ्रैक्शन में है उसका न्यूमिनेटर वाला अंक, दोनों का योग कितने के बराबर आ रहा होगा, 10 के बराबर आ रहा होगा। अगर 10 के बराबर नहीं आ रहा तो आप कहीं गलती की है सवाल को लगाने में। ओके, अब और भी देख लीजिए, देखिए जैसे यहां पर इकाई है तो इकाई एक ही है, 5 ही है, दहाई तो है नहीं, तो 5 ये और न्यूमिनेटर ये, दोनों का बराबर कितना 10 आ रहा है। यहाँ पे एक ये 9 ये 9 1 10 आ रहा है, ये भी, ये 7 है, ये 3 है 10 आ रहा है, ये 9 है, ये 1 है 10 आ रहा है, यहाँ पर ये 0 है इकाई का अंक, और ये 10 है, तो 10 + 0 बराबर कितना 10 है। यानी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोण का सवाल आपके सामने आ जाए तो चारों ऑप्शन को देखिए, जिस ऑप्शन में जो फ्रैक्शन नहीं है उसका इकाई वाला अंक, और जो फ्रैक्शन में है उसका न्यूमिनेटर वाला अंक, दोनों का योग, दोनों का सम अगर 10 के बराबर आ जा रहा है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। ओके, यानी आपको पेन कापी उठाने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपको ऐसे 2 ऑप्शन मैच, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 ऑप्शन मैच करे, 3 ऑप्शन मैच करे। देखिए मैक्सिमम आपको ऑप्शन मैच कर सकता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। मान लीजिए 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए, कोई 2 ऑप्शन मैच कर रहा कि दोनों में योग 10 आ रहा है, तो आप अगर ये मेथड नहीं जान रहे हैं तो भी आप घड़ी को बनाइए और अप्रॉक्सीमेट आप उसका लगभग में आंसर देंगे, तब भी आपका आंसर सही आएगा। नहीं तो आप मेथड तो जानते ही कैसे लगाना है,
कोड से संबंधित सवाल का जितने सेक्शन का डिफरेंस होगा उतना प्लस करना है, उतना माइनस करना है, आपका आंसर अपने आप आने वाला है। ओके, अब आप कोड निकालने का सवाल आ जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे सवाल आपका ऐसे बन सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच, या फिर हम 1 से 2 बजे के बीच लेते हैं। 1 से 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच दो मिनट की दूरी होगी। देखिए 1 और 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होगी वो 2 मिनट की होगी। अब इसको कैसे लगाते हैं, देखिए पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। जैसे ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 बजे के बीच, ये टाइम दिया 1 और 2 बजे के बीच आपको निकालना है कि कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच की दूरी 2 मिनट की होगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम 1 और, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 और 2 बजे के बीच का ओवरलैपिंग टाइम निकाल लें, 1 और 2 बजे के बीच ओवरलैपिंग मतलब जब उनके बीच का जो कोण होगा 0 अंश होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये टाइम अगर हम निकाल लें तो एक बार 2 मिनट का डिफरेंस हम इस साइड कर दें और एक बार 2 मिनट का डिफरेंस हम इस साइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, एक बार 2 मिनट का डिफरेंस इस साइड कर दें, एक बार 2 मिनट का डिफरेंस इस साइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे आप 1 और 2 बजे के बीच जब ओवरलैपिंग टाइम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ओवरलैपिंग मतलब 0 अंश का कोण 0 ऐड करना है, 0 माइनस करना है, तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, 1 है तो 1 ऐसे लिख दीजिए। 1 मतलब क्या, 5 गुणे 5 करेंगे, 5 मिनट, 5 गुणे 12/11 बराबर 60/11, ये आपका हो जाएगा 5 सही 5/11, यानी जो ओवरलैपिंग का टाइम है वो कितना है, 1:05 सही 5/11। यानी यहां पर जो ओवरलैपिंग का टाइम है जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 अंश होगा तो क्या 1:05 सही 5/11 मिनट। अब क्या करना है, 2 मिनट का डिफरेंस आप एक बार इस साइड करेंगे, 2 मिनट का डिफरेंस आप एक बार इस साइड करेंगे, तो 1 मिनट का डिफरेंस, 1 मिनट का डिफरेंस 12/11। क्लियर है, यानी हमें डिफरेंस 2 मिनट का करना है तो क्या करेंगे आप, 2 गुणे 12/11, यानी ये कितना आ गया 24/11। 24/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 दूनी 22, 2 सही 2/11, यानी क्या करना है आपको, इसमें एक बार 2 सही 2/11 जोड़ देना है। मैंने बताया ना, एक बार 2 सही 2, एक बार 2 मिनट का डिफरेंस इस साइड करेंगे, एक बार 2 मिनट का डिफरेंस इस साइड करेंगे, एक बार आप 2 सही 2/11 मिनट जोड़ देंगे और एक बार आप 2 सही 2/11 मिनट घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जो फ्रैक्शन में नहीं, ये देखिए ऐसे जुड़ जाता है, आपको ये हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका इससे जुड़ जाएगा और फ्रैक्शन वाली वैल्यू इससे जुड़ जाएगी, ये जुड़ेगा तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी 1:07 सही, और ये नीचे
डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा, 5 2 7, 7 सही 7/11 मिनट। एक आपका ये आंसर आ गया। और दूसरा, जब इसमें घटाएंगे तो ये इससे घट जाएगा और ये इससे घट जाएगा, यानी जब ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 1/3 सही, और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से घट जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 होगा, 3/11 मिनट। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 आंसर आया। एक बार 1/3 सही 3/11 मिनट, एक बार 1/7 सही 7/11 मिनट। एक बार आपका ये वाला लगभग होगा और एक बार आपका ये वाला होगा, यानी जब दोनों सुइयों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, और यहाँ पर भी 2 मिनट का होगा, ऐसे ही कुछ। ओके, अब इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए फटाफट, समय नहीं है, आप इसमें ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, किताब को ही उठाइए और उसे लगाइए। इस टाइप का सवाल किताब में दिया गया होगा। देखिए एक और सवाल, आपका लास्ट सवाल लेते हैं। जैसे सवाल आ जाए 4-5 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच की जो दूरी होगी वो 7 मिनट की होगी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 4 और 5 का ओवरलैपिंग टाइम निकालेंगे, 7 मिनट का डिफरेंस एक बार ऐड कर देंगे, 7 मिनट का डिफरेंस एक बार माइनस कर देंगे। ओवरलैपिंग टाइम कितना होगा, 4, मतलब ये 4 दर्शाता है घंटे वाली सुई, और ओवरलैपिंग मतलब 0 अंश का कोण आपका मिनट दर्शाता है, यानी 0 मिनट। इसका मतलब 4 है तो 4 5 20, 20 गुणे 12/11, यह आपका हो जाएगा 240/11, 11 दूनी 22, फिर 2 0, 11 1 11, यानी जो आपका ओवरलैपिंग टाइम आया वो कितना आया, 4:21 सही 9/11। अब क्या करना है आपको, 7 मिनट का डिफरेंस करना है। 7 मिनट का डिफरेंस लाने के लिए 7 गुणे 12/11, 12 से 84/11, यहां क्या करेंगे, 11 5 55, 11 6 50, 11 77, 7 सही 7/11, 7 सही 7/11, 11 से 77, 77 3 80, फिर 4 84, यानी एक बार आपको इसको जोड़ना है, एक बार माइनस कर देना है, यानी 4:21 सही 9/11 में एक बार आप क्या करेंगे, 7 सही 7/11 जोड़ेंगे और एक बार 7 सही 7/11 माइनस करेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। जो आपका सही में है, सही बटे यानी जो सही में है वो आपका एक साथ जुड़ जाएगा, और जो फ्रैक्शन में है यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है वो आपका एक साथ जुड़ जाएगा। 21 + 7 कितना होगा, 28, और यहाँ पर 7 9 7 16, 16/11। इसको आप और भी हल कर सकते हैं, 11 के 11, यहाँ पे एक और बार जाएगा तो 29 हो जाएगा, और 5 29 सही 5/11 भी आप इसे कर सकते हैं। और ये देखिए 21 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14, और इसमें से ये घटेगा तो 2 आएगा, 2/11, यानी अगला आपका आंसर कितना है, 4:14 सही 2/11 मिनट। यानी इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लगा सकते हैं। ओके, तो आपका ये आप जो सेक्शन है कोण निकालने वाला, ये आपका कंप्लीट होता है। अब आपका कोण नहीं, समय निकालने वाला। आपने समय भी निकालना सीख गए आप लोग, और कोण निकाला भी सीख गए। अब कुछ चीजें और बची हुई हैं, जैसे घड़ी में कुछ फॉल्ट हो जाती है और 1 घंटे चलने के बजाय घड़ी 55 मिनट चल जाती है, या एक दिन में उसको 24 घंटा चलना चाहिए था, वो 24 घंटे ना चल करके 23 घंटा 50 मिनट ही चल रही है, या 24 घंटे से ज़्यादा चल जा रही है, यानी कुछ घड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। तो उससे भी संबंधित सवाल बनते हैं, आपको अगली क्लास में कराया जाएगा। और एक चीज़ और, एक सवाल इसमें और बनता है प्रतिबिंब से संबंधित, उसको तो 5 मिनट का लेक्चर है, कुछ प्लस करना होता है, कुछ माइनस करना होता है, बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो ये आपका ऑलमोस्ट जहां से सवाल पूछता है वो कंप्लीट है। 1 दिन 2 दिन का लेक्चर आपका यहाँ पर और बचा हुआ है, वो 2 दिन और देखेंगे। कल तो आपका जो क्लास चलेगा, अगले लेक्चर में जो आपका क्लास चलेगा वो फाल्टी क्लास पर चलेगा, और इसके बाद हम कुछ और जैसे प्रतिबिंब सवाल देखेंगे, कुछ मिसक्लिनियस टाइप के भी सवाल देखेंगे, और आपका ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। देखिए आपको जितना भी पढ़ाया गया
आप उसका नोट्स बनाते रहिए, और कहीं भी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये नहीं समझ में आया, हम उसको एक बार और बताएंगे। ओके, मेहनत करिए आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास को यहाँ पर रोकते हैं। अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।